वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग पूजा। आज का इस वीडियो में लेसन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम नरेशन भी कह सकते हैं। आज इस वीडियो में सीखोगे डायरेक्ट स्पीच क्या होती है एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है और उसका रूल्स क्या होती है और डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखने के बाद एग्जाम या कॉम्पिटिटिव में बहुत काम आएगा। तो मेरे साथ वीडियो को एंड तक बनी रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। So let's get started. तो देखते हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। डायरेक्ट स्पीच, when we refer to the exact words of the speaker in a sentence, it is said to be in direct speech. जब किसी वाक्य के कथन को उसी के शब्द में दोहराया जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाती है। तो डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखा जाता है। ओके, इसका एग्जांपल क्या है? Simon said to Asa, "Did you attend the 2016 Rio Olympics?" सिमन ने आशा से पूछा, क्या तुम 2016 रियो ओलंपिक्स में शामिल हुई थी? तो इसमें डायरेक्ट स्पीच में क्या हुआ? इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। When we refer that somebody said or thought in our own words, we use indirect speech. जब किसी स्पीच वाक्य के कथन को उसी की भाषा में कहते हैं या फिर क्या होती है उसी की भाषा में कहते हैं या सोचते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल, सीमन आस्क्ड आशा if she had attended the 2016 Rio Olympics. सीमन ने आशा से पूछा कि क्या वो 2016 रियो ओलंपिक्स में शामिल हुई थी। तो इस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। ओके, क्लियर गाइस? अब नेक्स्ट देखते हैं रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। द टेंस ऑफ द verb, the reporting verb said, told, asked, followed by that. Number 3, personal pronouns, possessive pronouns and possessive adjectives. Number 4, punctuation marks used. इसमें punctuation mark यूज किया जाता है। Number 5, expressions of time and place. Okay, clear guys? अब next देखते हैं change in tense. Tense, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच में वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल में है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल में बदला जाता है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट को भी पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट, विल फ्यूचर, वुड प्लस वेर इंफिनिटिव, कैन को इनडायरेक्ट स्पीच में वुड होगा, हैव टू और हैज टू इनडायरेक्ट स्पीच में हैड टू बदल दिया जाएगा, इंपरेटिव को टू इंफिनिटिव में बदल दिया जाएगा। ओके, क्लियर गाइस? अब देखते हैं उसका एग्जांपल। प्रेजेंट सिंपल डायरेक्ट स्पीच में क्या होगी? आई प्ले फुटबॉल। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? आई प्ले फुटबॉल। प्रेजेंट सिंपल में तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट सिंपल में बदल जाएगा। He said that he played football. I play football. मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ये पास्ट सिंपल में बदल जाएगा तो क्या होगा? उन्होंने कहा कि वो फुटबॉल खेलते हैं। तो he said that ऐड हुआ है, आई को ही में बदल गया है, प्ले को प्लेड हो गया है, फुटबॉल को, फुटबॉल तो एक ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट ही रहेगा। ओके, क्लियर गाइस? नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम
कटिंग ए ट्री। मैं एक पेड़ काट रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूस। ही सेड दैट ही वाज कटिंग ए ट्री। तो उसने कहा कि वो एक पेड़ काट रहा था। तो ही सेड दैट तो एड हुआ, तो आई को ही में बदल गया। एम कटिंग, ये पास्ट कंटिन्यूस में वाज कटिंग हो गया। ए ट्री ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। ओके क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव ईटन फूड। मैंने खाना खा लिया है। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? He said that he had eaten food. Okay, clear? Next देखते हैं past simple. I drove the car. ये past simple है, तो इसको past perfect में बदल गया है। तो he said that he had driven a car. I drove the car. मैंने कार चलाई। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक कार चलाई थी। ओके क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस। आई वाज कमिंग। मैं आ रहा था। ही सेड दैट ही हैड बीन कमिंग। उसने कहा कि वो आ रहा था। आई हैव कम। ही सेड दैट ही हैड बीन कमिंग। तो आई विल गो टू द जिम। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? He said that he would go to the gym. तो नेक्स्ट देखते हैं would. I would help. He said that he would help. मैं मदद करूंगा। उन्होंने कहा कि वो मदद करेंगे। ओके क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं I can carry bags. मैं बैग ले जा सकता हूँ। उसने कहा कि वो बैग ले जा सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं I could help. मैं मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि वो मदद कर सकते हैं। He said that he could help. तो could को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदल गया। ओके नेक्स्ट देखते हैं I should read a book. इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? He said that he should read a book. ओके ये should डायरेक्ट स्पीच में should हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच में भी should ही हुआ। इस सेंटेंस में नहीं बदला। ओके नेक्स्ट देखते हैं might. I might go market. इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? He said that he might go to market. ओके ये डायरेक्ट स्पीच में might है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी might ही रहेगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं चेंज इन प्रोनाउन। डायरेक्ट स्पीच में आई है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ही सी बन जाएगा। तो यू को भी इनडायरेक्ट स्पीच में सी, ही, आई, वी, दे। ओके वी इनडायरेक्ट स्पीच में दे, डायरेक्ट स्पीच में मी, इनडायरेक्ट स्पीच में हिम, हर। यू को भी इनडायरेक्ट स्पीच में हिम, हर, ऑस, देम। ऑस को भी इनडायरेक्ट स्पीच में देम होगा। माई, हिज, हर, योर, माई, हिज, हर, आवर, देयर। आवर इनडायरेक्ट स्पीच में देयर होगा। माइन, हिज, हर, योर्स, माइन, हिज, हर्स, आवर्स, देयर। आवर indirect speech में theirs, this, that, this indirect speech में those होगा। ओके क्लियर गाइस? टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? ओके हरी सेड I don't do my work. हरी ने कहा मैं अपना काम नहीं करता। तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? हरी सेड तो सेम हुआ। इसमें क्या ऐड हुआ? दैट ऐड हुआ।
आई को आई एक सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन में ही हो गया। डोंट डोंट में ये डिड नॉट हो गया। डू को डू सेम हुआ। माई वर्क ये एक ऑब्जेक्ट है, माई को हिज में बदल गया। ओके, तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये इन्वर्टेड कॉम को हटा दिया गया। ओके, हरी सेड आई डोंट डू माई वर्क। इनडायरेक्ट स्पीच में हरी सेड दैट ही डिड नॉट डू हिज वर्क। ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी वी रोट ए लेटर। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन ए लेटर। ही सेड टू मी एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड हो गया। ओके, ही सेड टू मी, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में क्या, ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन ए लेटर। ओके, क्लियर गाइस। ये पास्ट सिंपल में था, उसको पास्ट प्रेजेंट सिंपल में था, उसको पास्ट परफेक्ट में बदल दिया गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, राधा सेड टू मी यू हैव टीच मी। तो ये इस सेंटेंस में टू मी एक ऑब्जेक्ट है, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया होगा तो ये टर्ड हो गया। तो राधा टर्ड मी दैट आई हैड टॉट हर। ओके, राधा ने मुझसे कहा तूने मुझसे सीखा है, तो राधा ने मुझे बताया कि मैंने उसे सीखा था। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, आई सेड टू हिम योर फादर इज ए डॉक्टर। तो इस सेंटेंस में भी टू हिम एक ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये टोल्ड हो जाएगा। ओके, आई टोल्ड हिम दैट हिज फादर was a doctor. Okay. The teacher said he will go to Mumbai. The teacher indirect speech में क्या होगा? The teacher said that he would go to the Mumbai. तो will direct में था, indirect में would हो गया। Okay, clear guys? अब next देखते हैं, change in time or position. Direct में today था, तो indirect में क्या होगा? That day. Tonight, that night. Last night, the previous night. Yesterday, the previous day, the day before. Tomorrow, the next day, the following day. Last week, the week before, the previous week. Next week, the week after, the following week. Last month, the month before, the previous month. Next month, a month after. Okay, there guys. टेक ए स्क्रीनशॉट, अपडेट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, चेंज इन टाइम और पोजीशन। एगो डायरेक्ट में था, तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बिफोर हो जाएगा। ओके, इसको कंसेप्ट को पूरे से पूरे याद रखिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एगो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो बिफोर होगा। Thoughts, so, hands, had, after, thereafter, now, then, at the time, at that time. Had को indirect में बदल जाएगा तो ये there बन जाएगा। Out to indirect में भी out to, most, might, indirect में might। ओके, अब देखते हैं टाइम और पोजीशन चेंज का एग्जाम्पल। आई कैन स्पीक परफेक्ट स्पेनिश, तो उसको इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ही सेड ही कुड स्पीक परफेक्ट स्पेनिश। तो ही सेड तो रहेगा इनडायरेक्ट में, कैन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेगा तो ये कुड बन जाएगा। स्पीक परफेक्ट स्पेनिश ये तो ऑब्जेक्ट है, ये स्पीक परफेक्ट स्पेनिश ऑब्जेक्ट ही रहेगा। आई हैव नॉट सीन मैरी, ही सेड ही हैड नॉट सीन मैरी। व्हाट इज योर नेम, शी आस्क्ड मी,
She asked me what my name was. Okay. Next, I was sleeping when Mary called. He said that he had been sleeping when Mary called. कृपया प्लीज हेल्प मी. कृपया मेरी मदद करें. He asked me to help his. उसने मुझसे उसकी मदद करने को कहा. Okay. It is too late. Indirect speech में क्या होगा? I said it was too late. ये बहुत देर हो चुकी है. तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? मैंने कहा बहुत देर हो चुकी है. ओके क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं. आई हैड टेकन स्पेनिश लेसन्स बिफोर. इनडायरेक्ट में क्या होगा? ही सेड ही हैड टेकन स्पेनिश लेसन्स बिफोर. ओके. मैंने पहले भी स्पेनिश भाषा की शिक्षा ली थी. तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी स्पेनिश भाषा की शिक्षा ली थी. ओके. डिड यू डू योर होमवर्क. तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? ही आस्क्ड मी इफ आई डिड हैड डन माय होमवर्क. तो डिड ये क्वेश्चन हुआ, तो ये पास्ट सिंपल में है, तो उसको डिड को इनडायरेक्ट स्पीच में आस्क्ड में कन्वर्ट करा दिया गया. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. प्लीज हेल्प मी कैरी दिस. माय मदर आस्क्ड मी टू हेल्प हर कैरी दैट. आई लाइक आइसक्रीम. ही सेड दैट ही लाइक आइसक्रीम. ओके क्लियर गाइस. अब तो इतना क्लियर हो चुका है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है. तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने में उसके पीछे लॉजिक क्या लगा हुआ है और उसका रूल्स क्या है, सब तो समझ लिया. जितना भी रूल्स है वो रूल्स नहीं है, वो लॉजिक है. ठीक है. तो फाइनली आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छे से जान लिया. आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. ये वीडियो एग्जाम या कॉम्पिटिटिव में बहुत काम आएगा. तो चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्द से जल्दी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला जो वीडियो लेके आऊंगी वो मिस ना हो जाए. तो आज को क्लास को वहीं पे समाप्त करती हूँ. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जबरदस्त टॉपिक